हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, राइट। सो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कंप्यूटर की सीरीज़ का पार्ट 2। इसमें हमने ऐड किया है कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में आते हैं, चाहे बात करें एसएससी की, चाहे बात करें रेलवे की, है ना, चाहे जिसमें दिल्ली पुलिस में तो कई बार आते हैं क्वेश्चन, तो फिक्स है 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कंप्यूटर से, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बता दूं, इसका हमने पार्ट 1 भी अपलोड किया था। अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स या ऊपर आई बटन पे आ रहा होगा, तो लिंक पर आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बता देना चाहते हैं एक और बात हम, कि कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, क्योंकि कई बार यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो कई बार 5 से 7 भी पूछ लिए जाते हैं, तो कुछ कह नहीं सकते ना, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ये। सो बढ़ते हैं सेशन की और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर का किसका प्रयोग किया गया था। तो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर में प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर। अगर यहाँ पर पूछता कि प्रथम पीढ़ी में, तो याद रखना निर्वात नली या वैक्यूम ट्यूब इंग्लिश में कहूँ तो। नेक्स्ट है सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है, तो वो मापी जाती है फ्लॉप्स में, राइट। नेक्स्ट है स्कैनर किस प्रकार की डिवाइस है, तो स्कैनर एक तरह की इनपुट डिवाइस है। और याद रखना माउस भी इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, OMR OCR है ना, MICR, ये सारी इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है, और याद रखना मॉनिटर का पूछे तो वो आउटपुट है, राइट। नेक्स्ट है सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन से होते हैं, तो सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं सुपर कंप्यूटर। आप सबको नाम से स्पष्ट हो जाएगा कि सुपर कंप्यूटर बहुत शक्तिशाली होता है ना, और ये आकार में भी बहुत विशाल होते हैं। नेक्स्ट है लेज़र प्रिंटर की गति जो किस में मापी जाती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा PPM। PPM की फुल फॉर्म क्या है वो सुन लीजिए, पेज पर मिनट, राइट। नेक्स्ट है फोर्ट्रैन भाषा किसने विकसित की थी, तो याद रखना फोर्ट्रैन भाषा जो विकसित की थी वो की थी JW बेकस ने। और बता दूं फोर्ट्रैन जो भाषा है वो उच्च स्तरीय भाषा है, यानी हाई लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट है भारत के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है, तो वो हो जाएगा प्रत्यूष। ये अब तक का भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट है OMR का पूरा नाम क्या है, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि OMR एक तरह की इनपुट डिवाइस है, और OMR का पूरा नाम है ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट है HD SD एंड VGA शब्द का संबंध किससे है, तो हो जाएगा क्वालिटी यानी गुणवत्ता प्रदर्शन से। आपने कई बार वीडियोस में देखे होंगे कि वहाँ क्वालिटी बोला जाता है कि HD क्वालिटी SD क्वालिटी, है ना, क्वालिटी के बारे में, तो ये बेसिकली क्वालिटी को संबंध रखते हैं। तो बता दूं HD का फुल फॉर्म होता है हाई डेफिनेशन, SD का फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड डेफिनेशन। नेक्स्ट ये भी याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो 1 किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट्स। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में पूछा जा सकता है कि 1 KB में, यानी किलोबाइट है, किलोबाइट तो 1 KB है ना, ये भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है दशमलव संख्या प्रणाली का आधार कितना है, तो दशमलव प्रणाली संख्या जो है उसका आधार 10 हो जाएगा। इससे पहले हमने बात की थी बाइनरी पद्धति का, उसका आधार 2 होता है। 2 कौन कौन से, 1 और 0, है ना, 0 और 1 2 होते हैं। नेक्स्ट है लिस्प किस प्रकार की भाषा है, तो लिस्प बेसिकली उच्च स्तरीय भाषा है। फोर्ट्रैन भी उच्च स्तरीय भाषा है, C भी उच्च स्तरीय भाषा है, C++ भी उच्च स्तरीय भाषा है, जावा भी उच्च स्तरीय भाषा है। ये सारी ध्यान रखें। और ये भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर किस भाषा पर कार्य करता है, याद रखना मशीनी भाषा पर कार्य करता है। कंप्यूटर मशीनी भाषा के अलावा कोई भी भाषा नहीं समझता। नेक्स्ट है भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब से हुई, तो याद रखना भारत में जो इंटरनेट की शुरुआत हुई थी वो हुई थी 15 अगस्त 1995 में। नेक्स्ट है प्रोजेक्टर किस प्रकार की डिवाइस है, तो आप सबको पता होना चाहिए प्रोजेक्टर एक तरह की आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी एक तरह की आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है रैम किस प्रकार की मेमोरी है, तो याद रखना जो रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी है, राइट। नेक्स्ट है वाईफाई का पूर्ण रूप क्या है, तो वाईफाई का जो पूर्ण रूप है वो हो जाएगा वायरलेस फिडेलिटी, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है ट्विटर की स्थापना कब हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछ लेता है, ज़्यादातर याद रखना सन ही पूछा जाएगा आपसे, डेट बहुत कम चांस है। तो याद रखना 21 मार्च 2006 को ट्विटर की स्थापना होती है।
नेक्स्ट है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहा जाता है, तो याद रखना संगणक या अभिकलित्र। नेक्स्ट है कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर का हृदय कहा जाता है कंट्रोल यूनिट को, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी मेमोरी सबसे तेज होती है, याद रखना कैश मेमोरी, या ऐसा कई लोग कैचे भी कहते हैं, बेसिकली कैचे नहीं है, ये कैश मेमोरी कहा जाता है ना, ये सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है। नेक्स्ट है वीपीएन का पूरा नाम क्या है, तो इसका हो जाएगा वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। क्या हो जाएगा, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट है कंप्यूटर विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को, यानी कंप्यूटर साइंस का जो फादर है वो कहा जाता है एलन ट्यूरिंग को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है विश्व में किस देश के पास सर्वाधिक कंप्यूटर है, तो विश्व में वो देश है संयुक्त राज्य अमेरिका, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखना इसमें कि जो सेकंड रैंक है वो किसे दी गई है, वो दी गई चाइना, यानी दूसरे नंबर पे कंप्यूटर के मामले में चाइना है। अगर पूछ ले कि भारत के संदर्भ में, तो यार ना भारत को 19वीं रैंक पर रखा गया, यानी कंप्यूटर भारत में 19 नंबर है। भारत से पहले ऐसे 18 देश है जिनके पास सर्वाधिक कंप्यूटर है। नेक्स्ट अनुपम सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा निर्मित है, तो याद रखना जो अनुपम सुपर कंप्यूटर है वो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट है वह कंप्यूटर जो आंकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है, तो बता दूं वो हो जाएगा एनालॉग कंप्यूटर। ये बेसिकली आंकलन के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है उनकी प्रवृत्ति के अनुसार, याद रखना एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अब मैं बता देना चाहता हूँ हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है। जब एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर मिलते हैं ना, या इन दोनों के गुणों के जो मिश्रण होते हैं ना, उसे ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं। अगर मैं कहूँ अगर आपने हाइब्रिड कंप्यूटर नहीं देखे तो ये गलत बात है, आपने देखे हैं। अगर आप पेट्रोल पंप गए हो कभी तो आपने ज़रूर देखे, वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं, क्योंकि वहाँ पे गणनाएँ भी होती है, मेजरमेंट भी होता है। नेक्स्ट है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय पत्रिका कौन सी है, तो प्रथम जो इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली वो है इंडिया टुडे, राइट। नेक्स्ट है इंटरनेट पर उपलब्ध होने वाली प्रथम भारतीय समाचार पत्र, जो ऊपर था वो पत्रिका थी, यहाँ पर भारतीय समाचार पत्र पूछा यानी न्यूज़पेपर, वो हुआ था द हिंदू। याद है बहुत फेमस है द हिंदू। नेक्स्ट है डीओएस का पूरा नाम क्या है, तो डीओएस का पूरा नाम हो जाएगा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ कि कई बार फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है कंप्यूटर में, बहुत सारी फुल फॉर्म है, आप ज़रूर याद रखें, क्योंकि जब पूछी जाती हैं तो नॉर्मली पूछी जाती है, इतनी डीप में तो नहीं आती है, लेकिन आपको नॉर्मली सारे याद रखनी है। नेक्स्ट है कंप्यूटर की कितनी पीढ़ी विकसित की गई है, जो अब तक कंप्यूटर की 5 पीढ़ी विकसित की गई। पूछा जा सकता है कि हम कौन सी पीढ़ी में, याद रखना 5वीं पीढ़ी में। और एक हिसाब से देखें तो 5वीं पीढ़ी अभी स्टार्ट नहीं हुई है, उस हिसाब से देखें, क्योंकि जो 5वीं पीढ़ी है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कार्य करती है, जबकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी प्रवेश की है अभी, लेकिन पूरी तरह से नहीं आई है। तो हम कह सकते हैं 4थी पीढ़ी के एंड में हैं हम, लेकिन 5वीं पीढ़ी के शुरुआत में हैं हम। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है। आज का आखिरी क्वेश्चन है, ये आप सबको पता होना चाहिए। ENIAC, जो ENIAC है वो विश्व का, याद रखना हिंदी में भी याद रखें ENIAC, है ना, विश्व का प्रथम डिजिटल कंप्यूटर। याद पूछा जा सकता है, याद रखना कि विश्व का पहला गणक कौन सा है, याद रखना अबेकस है। कौन सा है, अबेकस। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत सारे फैक्ट मिले होंगे, बहुत सारे कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने पहली बार पढ़ी होंगी, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको पहले पढ़ी हुई होंगी। सो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।